Hello students, how are you? I hope you all are good, healthy and safe in your house. So once again today I am going to make a video of reading. अब आप कहेंगे कि रीडिंग किस लिए? बेटा रीडिंग इसलिए बिकॉज इन लास्ट वीडियोज़ ऑल्सो मैं हमेशा से ये बोलती आई कि रीडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर लैंग्वेजेस वेदर इट इज़ हिंदी और इंग्लिश. लेकिन अब मैंने आपके चेंज पैटर्न को ध्यान में रखते हुए रीडिंग पे इसलिए स्ट्रेस दिया है कि अब मैं पॉइंट टू पॉइंट लाइन टू लाइन आपके साथ पहले पॉइंट्स को रीड करूँगी आप. बट इसका फ़ायदा तब होगा जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आपके दिमाग में वो लाइन बनी रहे कि ये किस पोएम में से ये लाइन ली गई है और इसका मीनिंग क्या है. फिर वो जो रीडिंग है कहाँ आपके काम आएगी, आपके पैसेज या एक्सट्रैक्ट के लिए. फिर आपको ध्यान में रहेगा कि ये पैसेज या एक्सट्रैक्ट किस पोएम से लिया गया है और फिर उसमें से जो शॉर्ट आंसर टाइप्स या MCQs पूछे जाते हैं आप उसके क्वेश्चंस आंसर्स जो भी हैं आप एकदम से दे पाएंगे. लेकिन वो पॉसिबल तभी होगा जब आप वीडियोस को एंड तक देखेंगे और लाइन टू लाइन इसको ध्यान से सुनेंगे और इसका मीनिंग अपने दिमाग में रखेंगे. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग. रीडिंग इसलिए कि आप इसे सुने और याद रखें. और याद रखें कि ये जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ अब ये कौन सी पोएम है, आपकी प्रेयर पोएम की रीडिंग. प्रेयर मैंने इसलिए बोला कि आप एक एक लाइन सुनेंगे और अपने दिमाग में रखेंगे कि बाय चांस आपको एक पैरा एक्सट्रैक्ट या लाइंस आती हैं तो आपके दिमाग में झट से आ जाए कि ये प्रेयर पोएम की लाइंस हैं. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग. लॉर्ड, you are my hope and trust. Lead me to the way of truth. How long shall I dwell in ignorance? Pour me the nectar of knowledge. भगवान, तुम ही मेरी उम्मीद और आशा हो, मुझे सच्चाई के रास्ते की तरफ ले चलो. कब तक मैं, how shall I dwell? Dwell means to live in ignorance, अंधकार. ignorance माने अंधकार. कब तक मैं अंधकार में जीता रहूँगा. पार मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज. पार होता मेरे अंदर डालो. नेक्टर ऑफ नॉलेज इज ज्ञान का अमृत. सो क्या है इन दोनों लाइंस में कि हे भगवान मेरे अंदर उम्मीद और आशा की किरण जगाओ और मुझे सच्चाई के रास्ते की तरफ ले जाओ और मैं कब तक अंधकार के जिंदगी जीता रहूँगा और मेरे अंदर ज्ञान का अमृत डालो. Lend ear to my wailings and please cure me of ills and pains. Be kind each moment to me, let me never feel in want. क्या कहता है पोइट? Lend ear to my wailings and please. मेरे भगवान को पोइट बोल रहा है कि जो मेरी प्लीज़ होता है, मेरे मैं जो आपके आगे प्रार्थना कर रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, मेरी दुख मेरे दर्द सुने. कान देना मतलब सुनो, मेरे दुख दर्द सुनो और मुझे हर तरह की बुराइयों से बचाओ और मेरे साथ हर पल हर टाइम मेरे प्रति दयालु बनो और मेरे अंदर ऐसी फीलिंग डालो कि मुझे कभी भी किसी चीज़ की चाह want or get desire ना रहे. Save me from sloth, infirmity and doubt. मुझे sloth हो गया आलसीपन. जब इसका जो इंग्लिश मीनिंग है ना sloth का, unwillingness to do work, जब हमारा कोई काम करने का मन नहीं करता, that is slothness. मुझे आलस से बचाओ और मुझे हर तरह के शक से दूर रखो. Surcharge my heart with passion, zest and hope. और मेरे दिल को किस चीज़ से चार्ज करो? एंथुजियाज्म, उम्मीद और अच्छी चीज़ों से, मतलब पॉजिटिविटी वाली साइड मुझे लेके जाओ. ये लाइंस आपने याद रखनी है. क्यों याद रखनी है? अपने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए. आपको जो बोर्ड का पहला क्वेश्चन आएगा ना बेटा, पोइट्री सेक्शन में से ही आएगा अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न. न्यू पैटर्न के हिसाब से पहले क्या था, समरी का था कि आपको समरी आएगी. अब समरी नहीं आएगी,
अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है पोइट्री का एक्सट्रैक्ट आएगा, कोई भी पोएम का आ सकता है, उसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। Let me not ever chant the sleep-inducing tales. Let me sing the songs which infuse life into the dead. Let me sing of that which inspires people with love and causes all bitterness and hatred to vanish. मेरे अंदर ऐसी मतलब फीलिंग जगाओ कि मैं अच्छे अच्छे गाने सुनूं, कभी भी मुझे सुस्ती वाले गाने सुनने की आदत ना पड़े, ऐसे गीत ना सुनूं जिससे मुझे नींद आए, ऐसे गाने सुनूं जिससे मेरे अंदर चीज़ को करने की उम्मीद जागे, और मेरे अंदर जितनी भी कड़वाहट और घृणा है उसे वैनिश मतलब डिसअपियर, गायब कर दो. You brought me to bloom with the earliest vernal breeze. Let not the burning heat of summer wither me grey. मुझे जो मतलब यहाँ पे एक सिमली टाइप यूज़ की गई है, जो गर्मी, बर्निंग हीट मीन्स की बहुत गर्मी है, वो मुझे ग्रे मीन्स की वाइट, यहाँ पे ग्रे किस चीज़ को बोला गया कि मुझे टाइम से पहले बुजुर्ग ना बना दे, मेरे अंदर ऐसा कुछ फीलिंग डालो. Awaken me like dew, how long shall I wait for the first flash of the sun. इस लाइन को ध्यान से सुनिए, फिर से बोल रही हूँ. Like dew, how long shall I wait for the first flash of the sun. Awaken me with the flowers in the first stroke of the dawn. ये जो दो लाइन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं प्रेयर पोएम की. ये आपकी सिमलीज हैं. प्रेयर में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द 2 सिमलीज ऑफ पोएम प्रेयर, तो उसमें आपको सिर्फ ये दो, जैसा मैंने बोला वैसी की वैसी लाइंस आपने लिख देनी है और आपने कुछ नहीं करना है. ये सिमलीज हैं. अभी हमारी रीडिंग की बातचीत हो रही है, इसलिए मैं सिर्फ रीडिंग पे ही स्ट्रेस दूंगी. In form I am a man, in substance far from humanity. Subject me not to trials, shame not my human form. Forsaken by men am I, and so they call me महजूर. महजूर का नाम सुनते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि इस पोइम के पोइट का नाम क्या है, G.A. महजूर, गुलाम अहमद महजूर. People may desert me thus, but you don't abandon me, Lord. कि लोग मुझे छोड़ सकते हैं, बट भगवान तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना. ठीक है बेटा. इस पोइम की रीडिंग मैंने इसलिए की कि और लाइन टू लाइन आपको इसे सुनना है, समझना है किस चीज़ के लिए, ये आपके बहुत काम आएगी. आपको एक एक्सट्रैक्ट आएगा, आपको जो है इसमें से क्वेश्चन आंसर छोटे छोटे आएंगे. लाइक जैसे मैंने आपको रीड किया, इसमें आपको पता चल गया कि जो पोइट है वो गॉड से क्या प्रे कर रहा है कि मुझे हर तरह की बुराइयों से बचाओ और मेरे अंदर, इन शॉर्ट कि मेरे अंदर क्या डालो, अच्छी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिविटी डालो. अब इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिसके आपको वर्ड मीनिंग भी मैंने बताए, आपको वर्ड मीनिंग भी याद रखने. और सबसे पहले जो भी लाइंस हैं उनको ध्यान रखना है कि मतलब मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए कि जैसे ही आपके एग्जाम में कोई पैसेज या एक्सट्रैक्ट या पैरा आए, आपको एकदम से पता चल जाना चाहिए कि ये किस में से है, प्रेयर में से. ठीक है. तो इसी तरह मैं अगली पोएम के साथ वापस दूसरी वीडियो में आपसे मिलूंगी, बट फ़ायदा तभी है अगर आप पूरी वीडियो मेरी एंड तक देखेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.